नानी के रहस्यमयी साय में उलझी राध्या एक बार फिर से चुपके चुपके प्रथम के करीब पहुंचती है। लेकिन इस बार कहानी में ऐसा खतरनाक मोड़ आता है जो पूरे परिवार को हिलाकर रख देगा। क्योंकि निहारिका अब सिर्फ डर नहीं रही, बल्कि सच जानने के जुनून में पूरी तरह पागल हो चुकी है। और उसने ठान लिया है कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह नानी के इस रहस्य से पर्दा उठाकर ही दम लेगी। रात के सन्नाटे में जब पूरा घर सो जाता है, तब निहारिका अपने कमरे में बैठी बार बार वही वीडियो देखती है जिसमें उसे नानी का धुंधला सा चेहरा दिखाई देता है। और हर बार वह खुद को समझाती है कि यह उसकी कल्पना है। लेकिन तभी अचानक उसके पीछे से खिड़की अपने आप खुल जाती है और तेज हवा के साथ वही डरावनी आवाज सुनाई देती है जिससे वह कांप उठती है। दूसरी तरफ राध्या जो सब कुछ देख रही है, वह समझ नहीं पा रही कि वह खुद सामने आकर सच बता दे या फिर हालात को ऐसे ही बिगड़ने दे। क्योंकि अगर वह सामने आती है तो उसका सबसे बड़ा राज खुल जाएगा। उधर प्रथम अब पूरी तरह टूट चुका है और वह हर उस जगह जाता है जहां कभी उसने राध्या के साथ समय बिताया था। मंदिर से लेकर उस पुराने पेड़ तक जहां दोनों ने साथ जीने मरने की कस्में खाई थी। लेकिन हर जगह उसे सिर्फ यादें मिलती हैं और खालीपन। घर लौटते वक्त उसका सामना निहारिका से होता है, जो अब उसे संभालने का नाटक कर रही है। लेकिन उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा है। निहारिका उसे अपने कमरे में ले जाती है और उसे पानी देती है। लेकिन उसी वक्त वह चुपके से कमरे में कैमरा ऑन कर देती है, ताकि अगर फिर से नानी का साया आए तो इस बार वह सबूत उसके पास हो। रात गहराती है और अचानक कमरे की लाइट अपने आप बंद हो जाती है। पंखा रुक जाता है और कमरे में ठंडी हवा फैल जाती है। तभी शीशे में एक परछाई नजर आती है जो धीरे धीरे साफ होती है और निहारिका की सांसें थम जाती है। क्योंकि इस बार वह परछाई पहले से ज्यादा स्पष्ट होती है। वह डर के मारे चिल्लाना चाहती है, लेकिन उसकी आवाज जैसे गले में ही अटक जाती है। दूसरी तरफ राध्या यह सब देखकर खुद को रोक नहीं पाती और दौड़कर कमरे की तरफ बढ़ती है। लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे रोक रही हो। अंदर निहारिका कांपते हुए कैमरे की तरफ देखती है और मन ही मन सोचती है कि अब सच सामने आ ही जाएगा। लेकिन तभी कैमरा अचानक बंद हो जाता है और पूरा कमरा अंधेरे में डूब जाता है। सुबह होते ही निहारिका सबसे पहले कैमरा चेक करती है, लेकिन हैरान रह जाती है क्योंकि उसमें कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हुआ होता। अब उसका डर और बढ़ जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि कोई अदृश्य ताकत उसके हर कदम पर नजर रख रही है। उधर शकुंतला दादी को भी अब कुछ अजीब लगने लगता है और वह निहारिका के बदले हुए व्यवहार को नोटिस करती है। वह उसे बुलाकर सख्ती से पूछती है, लेकिन निहारिका डर के कारण कुछ भी सच नहीं बता पाती और बात को घुमा देती है। इसी बीच प्रथम एक बड़ा फैसला लेता है कि अगर राध्या जिंदा है तो वह उसे ढूंढकर ही रहेगा, और अगर नहीं तो वह कभी किसी और को अपनी जिंदगी में जगह नहीं देगा। यह सुनकर निहारिका के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि अब उसका प्लान खतरे में पड़ चुका है। रात को वह फिर एक नई चाल चलती है और इस बार वह पूरे घर में अलग अलग जगह कैमरे लगा देती है, ताकि कोई भी हरकत उससे छुप न सके। लेकिन उसे क्या पता कि इस बार जो होने वाला है वह उसके सोच से भी ज्यादा खतरनाक होगा। क्योंकि आधी रात को पूरे घर में एक साथ अजीब आवाजें गूंजने लगती है। दरवाजे अपने आप खुलने बंद होने लगते हैं और दीवारों पर परछाइयां दौड़ने लगती है। पूरा परिवार डर के मारे जाग जाता है, लेकिन कोई भी समझ नहीं पाता कि आखिर हो क्या रहा है। तभी निहारिका का कैमरा अपने आप ऑन हो जाता है और उसमें एक ऐसा चेहरा कैद होता है जिसे देखकर उसकी चीख निकल जाती है। क्योंकि इस बार सिर्फ नानी ही नहीं, बल्कि कोई और भी उस साये के साथ मौजूद होता है। अब सवाल यह है कि क्या यह सच में भूत है या किसी की सोची समझी साजिश। क्या राध्या सही समय पर सच सामने लाएगी या फिर निहारिका का डर पूरे परिवार को तबाह कर देगा। और सबसे बड़ा सवाल, क्या प्रथम को कभी राध्या का सच पता चल पाएगा या वह हमेशा इसी दर्द में जीता रहेगा। आगे की कहानी में हर मोड़ पर एक नया राज खुलेगा और हर राज के साथ बढ़ेगा सस्पेंस, जो इस कहानी को और भी ज्यादा खतरनाक और दिलचस्प बना देगा।